सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज, आज हम देखेंगे लॉजिक ऐप का यूज़ हम कैसे करते हैं और लॉजिक ऐप का यूज़ हम क्यों करते हैं और लॉजिक ऐप एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या पूछा जाता है एक्चुअल में इंटरव्यू में। हाउ टू सेंड द मेल नोटिफिकेशन व्हेन पाइपलाइन गेट फेल्ड और सक्सेस एंड टेल मी द स्टेप्स। या पूछा जाएगा व्हाट इज लॉजिक ऐप, व्हाई वी आर यूजिंग लॉजिक ऐप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूं कि हम लॉजिक ऐप का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, क्या होता है गाइस, सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि जब हम पाइपलाइन रन करते हैं हम एडीएफ में, ठीक है, ये जैसे कि हमारा एडीएफ है, इसमें हमने कोई पाइपलाइन रन की। ठीक है, जब हम पाइपलाइन कोई रन करते हैं तो वो पाइपलाइन जो हमने रन की, अगर वो सक्सेस होती है या फेल होती है, जैसे हमने कॉपी डेटा एक्टिविटी रन की तो ये सक्सेस हुई या फेल हुई, तो इसका हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। वो भी कहाँ पर, मेल्स पर। जैसे कि ये हमारी मेल आईडी है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक मेल नोटिफिकेशन आएगा कि हमारी पाइपलाइन सक्सेस हुई है या फेल हुई है। तो इसलिए हम लॉजिक ऐप का यूज करते हैं। तो इसे आपको अच्छे से समझने के लिए पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो पीडीएफ है ना, यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेसिक से सारे स्टेप्स नोट डाउन किए हुए हैं, जिससे कि आपसे आपके पास ये पीडीएफ है ना, तो आप लॉजिक ऐप का यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ए लॉजिक ऐप इज यूज टू मॉनिटर द एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ एन एज्योर डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन एंड सेंड automated success or failure notification based on the pipeline's outcomes. When the pipeline runs successfully, the logic app triggers a success message, okay, via email, teams or other communication channel. If the pipeline fails, the logic app captures the failure status and send a failure alert with error details for troubleshooting. दिस इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इनहेंस वर्क फ्लो ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें मैंने स्टेप्स भी दिए हुई हैं, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी किया हुआ कि कैसे आपको यूज करना है। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये हम आ गए होम पेज पर अपने पोर्टल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक ऐप। यहाँ पर हमें शो कर रहा है, क्रिएट रिसोर्स पर जाकर भी हम सर्च कर सकते हैं लॉजिक ऐप। ठीक है, तो गाइस ये लॉजिक ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब गाइस हमारे पास ये ऑप्शन आता है क्रिएट अ लॉजिक ऐप। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो सेकंड नंबर पे ये ऑप्शन आ रहा है ना, कंजम्पशन करके। ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अब हमें सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब गाइस हम यहाँ पर अपना रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, जो मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर लॉजिक ऐप का नेम देते हैं, जैसे कि ए बी लॉजिक ऐप। ठीक है, एंड रिव्यू एंड क्रिएट। एंड यहाँ पर और कुछ भी हमें चेंज में नहीं करना है, सिंपली हम रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन क्रिएट। deployment in progress, it will take little bit time. Now guys you can see deployment is completed. ठीक है, go to resource। जब हम go to resource पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये ऑप्शन आ रहा है लॉजिक ऐप डिजाइनर। या तो हम यहाँ पर क्लिक करें या गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे एंड एडिट इन डिजाइनर पर क्लिक करेंगे, ओपन डिजाइनर पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया अपने आप ही, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, यही से ओपन होता है। ठीक है, तो ये हमारा है लॉजिक ऐप। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड अ ट्रिगर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्रिएट करनी होती है एक HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, आप जब इस PDF में जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया हुआ कि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, एडिट ट्रिगर पर क्लिक करना है, सर्च फॉर HTTP रिक्वेस्ट, सिलेक्ट व्हेन एन HTTP रिक्वेस्ट इज रिसीव। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अगर आप कुछ भी मिस करते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट सर्च किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने रिक्वेस्ट सर्च किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑप्शन आ रहा है व्हेन अ HTTP रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो इस पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। सिंपली हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ तीन ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, HTTP URL,
ये यूआरएल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लॉजिक ऐप में, जब हम मेल नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। ठीक है, अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसे सेव नहीं किया है। जब हम सेव तब करेंगे जब यहाँ पर हम कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। ठीक है, अब हम पोस्ट पर क्लिक करते हैं। अब रिक्वेस्ट बॉडी जेसन स्कीमा, यहाँ पर हमें स्कीमा क्रिएट करने के लिए यूज सैंपल पे लोड टू जनरेट स्कीमा पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सैंपल डेटा दिया हुआ है कि आपको क्या नोट डाउन करना है। इसे हमने क्या किया, कॉपी किया एंड यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया सिंपली। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो ये पूरा जेसन फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर में। अब हमारा HTTP रिक्वेस्ट में जो हमें वर्क करना था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी HTTP रिक्वेस्ट में URL जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, URL विल बी जनरेटेड आफ्टर सेव, जब हम इसे सेव करेंगे तब होगा, लेकिन अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम अब हम यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना सिंबल, इस पर अगेन क्लिक करते हैं, ऐड एन एक्शन पर क्लिक करना है। देन हमारे पास अगेन ऑप्शन आएगा, तो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जीमेल, सर्च करेंगे सबसे पहले। जीमेल सर्च करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेंड ईमेल। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास सम मैंडेटरी फील्ड फिल करने का ऑप्शन आएगा जो हमें फिल करनी है। ठीक है, अब हमारे पास टू में यहाँ पर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने मेल को अटैच करना होगा कि आप किस मेल से नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मेरे में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपके में ऑप्शन आएगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू में हमें वो मेल आईडी देनी है जिससे हम सेंड करना चाहते हैं। तो मेल आईडी इंसर्ट कर देता हूँ एंड हमारे पास एडवांस पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमें कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम CC में किसे रखना चाहते हैं। ठीक है, लूप में रखना चाहते हैं किसी को, या हम सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं और हम बॉडी भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मेल में कुछ लिखा भी होना चाहिए ना, जब हम जाएं तो जब हमारे पास मेल आए तो हमारे पास एरर मैसेज शो करे ना, इसलिए हम बॉडी एंड सब्जेक्ट भी लिखा होना चाहिए कि क्या हुआ, सक्सेस हुई या फेल हुई। ठीक है, तो हम इजिली सब्जेक्ट से भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट भी नोट डाउन किया हुआ है, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। एंड बॉडी में जाते हैं, यहाँ पर मैंने मेल भी टाइप किया हुआ है। ठीक है, ऐसा मेल सेंड करना होता है रियल टाइम में जब आप वर्क करोगे। ठीक है, तो वैसे ही मैंने ट्राई किया है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें जो भी मैंने स्पेस इसलिए दिया है जिससे कि जब हमारे पास मेल आएगा ना तो हमारे पास क्लियर शो करेगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब भी क्या है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपलाइन, ये आप पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं जो मैंने HTTP रिक्वेस्ट में सिलेक्ट किए थे, इसीलिए मैंने वहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए थे। यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया। तो अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ गया व्हेन HTTP रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पाइपलाइन पर क्लिक कर देना है। ओके, डन है ना। ठीक है, तो इस पर हम सिंपली, ये भी हमारा, अब हमारा मेल का भी वर्क हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी वर्क किया है ये क्लियरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो URL क्रिएट किए बिना ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, ये वर्क करने के बाद लास्ट ऑप्शन हमारा सेव है, जैसे सेव पर क्लिक किया ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, हो गया। तो अभी हम इसे हटाते हैं, क्लोज करते हैं। अभी देख रहे हो कि आप यहाँ पर, हम चाहते हैं कि चेक करना कि हमने जो पैरामीटर्स दिए हैं HTTP रिक्वेस्ट में, सेंड ईमेल पर, ये दोनों कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर भी रन करके चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रन करेंगे ना, तो जैसे कि मैंने जो मेल आईडी दी थी, ये दिस वन। ठीक है, तो जो ये मैंने मेल आईडी दी थी, यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि कोई मेल नहीं है। ठीक है, अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे रन पर क्लिक करता हूँ। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आएगा, तो सक्सेसफुली रन द ट्रिगर। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास देखो मेल आ गया है, पर हमारे पास कुछ अभी
पाइपलाइन नेम नहीं आया क्योंकि हमने अभी पाइपलाइन रन नहीं की है। ओके, एरर मैसेज नहीं आया, डेटा फैक्ट्री नेम में नहीं आया क्योंकि अभी ये तो हमें कॉपी डेटा एक्टिविटी जब हम कनेक्ट करेंगे ना एडीएफ से अपने इस लॉजिक ऐप को, तब आएंगे ये मैसेज। इट्स मीन कि हमारा जो लॉजिक ऐप पर जो हमें वर्क करना था वो कंप्लीटेड है, सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम आते हैं अपने एडीएफ में। ठीक है, एडीएफ में आ गए। ठीक है, अब एडीएफ में मैं क्या करता हूँ कि कॉपी डेटा एक्टिविटी सबसे पहले मैं लेता हूँ, एंड अगेन मैं इसे वेब एक्टिविटी भी लेना है क्योंकि वेब एक्टिविटी हमें हेल्प करेगी लॉजिक ऐप से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने वेब एक्टिविटी भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। एंड अब हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन फेल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हम फेल पर नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने फेल के लिए ये जो भी पैरामीटर्स बनाए हैं वो फेल के लिए बनाए। ठीक है, तो हमने अभी इसे इससे कनेक्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि अगर हमारी पाइपलाइन फेल हो तो हमारे पास मैसेज आए, अगर पाइपलाइन फेल नहीं होती है, सक्सेस होती है, देन हमें आई एम ओके विद। ठीक है, आई एम ओके विद दैट। ओके, सो अभी हमने कॉपी डेटा एक्टिविटी जो हम सिंपली करते हैं हमें वही करना है, जो सोर्स सिंक सिलेक्ट करते हैं सिंपली वही करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर सोर्स पर क्लिक किया, ओके, न्यू पर क्लिक किया, ओके, एंड हमारे पास अभी एज़्योर डेटा लेक जेन 2 एक अकाउंट है जहाँ पर मेरा डेटा है। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सोर्स एंड सिंक मैंने फोल्डर बना रखा है। जैसे कि मैंने डेटा सेट क्रिएट करता हूँ, डेटा सेट सोर्स। ठीक है, अब हम लिंक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। लिंक सर्विस क्रिएट करने के लिए स्टोरेज अकाउंट नेम, तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ ये एक स्टोरेज अकाउंट नेम में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करता हूँ एंड क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। सिंपली जो स्नेहल, ओके, इसमें मे बी फाइल्स तो होंगी, आई चेक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल्स हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इस फाइल को जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये फाइल है कस्टमर्स। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, देन ओके, सोर्स हमारा कंप्लीटेड हो गया गाइस। ठीक है, नाउ यू कैन सी हमारा सोर्स कंप्लीटेड है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो सोर्स फाइल है हमारी, ठीक है, वो हम गलत देंगे, मतलब कि रॉन्ग पाथ देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये फाइल एग्जिस्ट करती है, बट हम क्या चाहते हैं कि मेरी पाइपलाइन फेल हो। ठीक है, तभी तो हमारे पास मैसेज आएगा, हम तो फेलियर का मैसेज शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इंटेंशनली इसे फेल करके आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो गाइज क्या है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं ना और आप चाहते हो कि आपकी पाइपलाइन फेल हो जाए तो आपके पास मैसेज आए कोई एरर की वजह से, तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरा कोई सिंपल पाइपलाइन रन कर रहा हूँ तो कोई एरर होने का चांस नहीं है, तो इसलिए मैं खुद से एरर ऐड कर रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंक। हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे, सो लॉजिक ऐप। ओके, यहाँ पर भी लिंक सर्विसेज क्रिएट कर लेते हैं सिंक के लिए। जो स्टोरेज अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया था सेम वही स्टोरेज अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम पाथ देंगे सिंक का। ठीक है, क्रिएट, एंड देन क्लिक ऑन सिंक। ठीक है, यहाँ पे सिंक में आप देख लो अभी कोई फाइल नहीं है। ठीक है, एक ही फाइल, एक दो फाइल है, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस अब होगा क्या, जब कॉपी एक्टिविटी रन होगी, ठीक है, तब वो सोर्स में जाएगा और सोर्स में जाके वो चेक करेगा कि ये फाइल जो मैंने फाइल का नेम दिया हुआ है, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तभी तो पाइपलाइन रन होगी, लेकिन मैं तो इंटेंशनली फेल कर रहा हूँ पाइपलाइन, तो यहाँ पर ये फाइल ही नहीं मिलेगी उसे, तो वो क्या करेगा, कॉपी एक्टिविटी फेल कर देगा। जब फेल करेगा ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन फेल का ऑप्शन है जिसे मैंने कनेक्ट किया है वेब से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये कनेक्ट हो गई है ना वेब से, अब ये चला जाएगा वेब के पास। ठीक है, वेब के पास आने के पास यहाँ पर आप सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर आप यूआरएल मैंने जो कॉपी करना है हमें HTTP रिक्वेस्ट से जहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये यूआरएल कनेक्ट करेगा कहाँ, वेब एक्टिविटी से। ठीक है, तो इस यूआरएल को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया वेब एक्टिविटी से। अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है मेथड का, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट सिलेक्ट किया, अब हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बॉडी का। बॉडी पे ऐड डायनेमिक कंटेंट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, लिटिल बिट ट्रिकी है, वो आपको समझना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस पैरामीटर्स को मैंने क्या किया, कॉपी किया इन पैरामीटर्स को, और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है इन पैरामीटर्स को। लेकिन यहाँ पर लिटिल बिट ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये एक्टिविटी और यहाँ तक इसे आपको कट कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं आप करली ब्रैकेट के बाद से, और यहां पर जो एक्टिविटी आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है ना, इससे आपको सिंपली क्लिक करना है। हो सकता है क्योंकि यहां पर आपका एक्टिविटी नेम कोई दूसरा होगा, ठीक है, तो इसमें आपको आउटपुट को डिलीट कर देना है, ठीक है। ये जो कॉपी डेटा वन है ना, ये जो पाइपलाइन का नेम है कॉपी डेटा वन, वो यहाँ पर शो कर रहा हो सकता है आपने चेंज किया हो तो यहाँ पर दूसरा होगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी डेटा जो भी आपने पाइपलाइन बनाई होगी नेम से, वो यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। तो उसे आपको सिंपली क्लिक करना है, बस सिंपली यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, एंड ओके पर क्लिक कर देना है। देन ऑल थिंग्स इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम चेक करते हैं कि हमारी पाइपलाइन अगर फेल होती है तो हमारे पास मेल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा ओल्ड मेल है, इसे हम अभी कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अभी हमारे पास न्यू मेल कोई नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अब अगेन अपने एडीएफ में, एंड अब हम क्या करते हैं, इसे डिबग करते हैं, ठीक है। डिबग करते हैं तो हमारी पाइपलाइन कौन सी फेल होगी, कॉपी डेटा एक्टिविटी फेल होगी, क्योंकि इंटेंशनली हम फेल कर रहे हैं आपको शो करने के लिए, ठीक है। जब ये पाइपलाइन फेल होगी तब क्या होगा, ये ट्रिगर करेगी वेब एक्टिविटी को। अब जब ये वेब एक्टिविटी के पास जाएगी तो यहाँ पर ये यूआरएल से ट्रिगर करेगी लॉजिक ऐप को, और लॉजिक ऐप में भी मैंने मेथड सेलेक्ट किया है पोस्ट, और वहाँ पर मैंने मेल आईडी दी है, तो वो सब कनेक्ट करके हमारे पास जो पाइपलाइन का मैसेज आएगा वो क्या आएगा, अभी आप देख सकते हैं। देखो वेब जो हमारी कॉपी डेटा एक्टिविटी वो तो फेल हो गई, ठीक है, सक्सेस हो गई हमारी वेब एक्टिविटी। अब हमारी वेब एक्टिविटी सक्सेस हो गई तो हमारे पास मेल आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो हम देखते हैं, हाँ मेरे पास मेल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेल आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये क्या बोल रहा है आई होप यू ऑल आर डूइंग, एंड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कॉपी एक्टिविटी पाइपलाइन इन Azure डेटा फैक्ट्री हैज फेल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग इशू। एरर डिटेल्स, पाइपलाइन नेम, पाइपलाइन नेम में पाइपलाइन वन हमारा पाइपलाइन का नेम हो गया, ठीक है। एरर मैसेज में हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। अब इस एरर मैसेज में क्या बोल रहा है कि पाथ नॉट फाउंड, ठीक है। जो हमने पाथ दिया था वो फाउंड ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर एरर मैसेज आ गया, हमें पता चल गया कि हमारी एरर क्या है, ठीक है। और हम अभी लैपटॉप के पास नहीं है तो हमें पता चल गया कि हमारी पाइपलाइन फेल हो गई है। तो हम जब अपने लैपटॉप के पास जाएंगे तो हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे और पाइपलाइन फिर सक्सेस होगी, ठीक है। डेटा फैक्ट्री नेम ये है एंड रन आईडी ये है। तो ये सिंपल था कि हम कैसे लॉजिक ऐप का यूज़ करके एंड एडीएफ में कोई भी एक्टिविटी रन कर रहे हैं उसमें हम वेब एक्टिविटी से कनेक्ट करके, अगर इन केस वो हमारी एक्टिविटी फेल होती है तो हमारी वेब एक्टिविटी ट्रिगर होगी और हमारे पास मेल नोटिफिकेशन आएगा। तो सिंपल ये था कि हाउ टू सेंड फेल नोटिफिकेशन इफ माई पाइपलाइन गेट फेल्ड, ओके। तो इसका आंसर ये हुआ और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दिया। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गाइस आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का, आप उस पर क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको बस ये पीडीएफ ओपन करनी है। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑल द थिंग्स नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप डेटा इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट क्लास है, इसके बाद और न्यू क्लासेस आने वाली हैं जिसमें मैं जब भी टाइम मिलता हूँ तो ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक ही वीडियो में आपका कभी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।